बोलिए। मैं पीयूष जी, देखिए, आप जिसको ब्लेम गेम कहते हैं ना, सच्चाई ये है कि आपकी मेयर शैली ओबरॉय अगर टीवी पर आकर स्टेटमेंट देती है क्रेडिट लेने के लिए कि इस बार दिल्ली की जनता मॉनसून एंजॉय करेगी, जब आप क्रेडिट लेने के लिए तैयार खड़े होते हैं तो ये आपको भी साफ साफ पता है जिम्मेदारी किसकी बनती है। ये सच्चाई है जिसको आप देखना नहीं चाहते, फेस नहीं करना चाहते। चाहे इस बार इन 3 बच्चों के मौत का हादसा हुआ हो या फिर उससे पहले भी, जब आप दिल्ली पॉल्यूशन कम कर दिया कि हल्ले मचा रहे हो और उसके बाद पॉल्यूशन हुआ तो दूसरों को ब्लेम करते घूमते हो। ये आपकी आदत है। जब आपको क्रेडिट चाहिए होता है तो ये समझ के चलिए कि जिम्मेदारी आपकी है, इसीलिए आप क्रेडिट लेने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। शैली ओबरॉय स्टेटमेंट्स दे रही थी, उस बात को भूल गए आप। और ऐश्वर्या, जब जब ये एलजी साहब का नाम लेते हैं, मैं इनको याद दिला दूं, 11 जुलाई को बुलाई गई थी पिछली बैठक। उन्होंने ये बोला कि बता दीजिए जल्दी जल्दी डीसिल्टिंग का काम कब तक आप समाप्त करेंगे। इनका एक भी मंत्री नहीं गया था उस मीटिंग में। 11 जुलाई की मैं बात बता रही हूँ। बेसिकली उसके बाद आई गेट योर पॉइंट, चलते चले जा रहे हैं। 13 जून, 27 जून, 23 जुलाई, 27 जुलाई शैली ओबरॉय प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके दिल्ली के लोग मॉनसून एंजॉय करेंगे तो ओके चारू, ओके चारू, अब मैं बाकी लोगों को भी ला रहा हूं, प्लीज रिलैक्स। तो बेसिकली बात इतनी है ऋषि मिश्रा, ये बैठक बुलाते हैं तो वो नहीं आते, वो बैठक बुलाते हैं तो ये नहीं आते। जनता कह रही है, मतलब जनता के साथ तो क्या गेम हो रहा है, मेरे को उस गेम का भी नाम आता है कि जनता का तो बेवकूफ बन रहा है। सर जनता का बन रहा है बेवकूफ। एलजी बुलाते हैं वो नहीं आते, ये बुलाते हैं एलजी। क्या मैं गलत कह रहा हूं? लोगों को अच्छा नहीं लगे, पर मैं रियलिटी कह रहा हूं कि जब G20 हो रहा था, सर मेरे मुंह से G7 निकल गया था, G20 हो रहा था, मैं ऑफिसर्स को जानता हूं जो लाइन 15-15, 16-16 अफसरों की गाड़ियां चल रही थी एलजी साहब के साथ, एक लॉन्च चेक हो रहा था। जब हम G20 के लिए लॉन्च चेक कर सकते हैं, अभी तक उसके विजुअल्स नहीं मिले मुझे, तो क्या हम बारिश से पहले ये जो इलाके उनको चेक नहीं कर सकते? अगर हम चाहें दर्शकों तो हम राजनेता हमारे कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास सारे, वी हैव ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि किसी चीज की कमी है ऋषि। लेकिन जब शीश महल के खिलाफ बीजेपी के लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, तो यदि डीसिल्टिंग नहीं हुई तो वहां पर प्रदर्शन कर सकते थे सर। और 7 एमपी आपने देखा है, वो कहां है 7 एमपी? बताया ना, नहीं है सर ना है, ना एमएलए है, ना विधायक है, ना आतिशी है, ना सौरभ है, ना ये है। एलजी साहब जरूर गए, लेकिन अगर ये पहले चले जाते तो काम हो जाता सारे अफसरों का। अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात ही मानूं कि एलजी साहब का होता, क्योंकि अभी क्या है दिल्ली में, केजरीवाल वर्सेस एलजी है, एलजी वर्सेस केजरीवाल, कुछ भी हो जाए, बच्चों की जान जा रही है। भाटिया जी, क्या इसकी कंप्लेंट काउंसलर के पास, एमएलए के पास नहीं गई थी? आप तो दिल्ली के ही रहने वाले हैं। अब आज मत आप बीजेपी करिएगा भाटिया जी, प्रैक्टिकल पॉइंट रखिएगा, रियलिटी। थैंक यू। संजय जी आ रहा हूं। सर मैं सच्चाई की बात करूंगा आज। पहली बात तो शर्म की बात है जो टीवी पे आके ये लोग आपस में इस तरह झगड़ा कर रहे हैं, मीटिंग खेल रहे हैं। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, 10 साल से इनका विधायक है, इनके काउंसलर्स हैं। एक विधायक और एक काउंसलर के पास इतनी ताकत है, ये काम सिर्फ एक एई और जेई कर सकता है। जो जल बोर्ड का जेई, केवल जेई और एई को अगर वो निर्देश दें और वो अपने कर्मचारी को बोलता है तो डीसिल्टिंग के लिए वो मशीन लाते हैं और उसको कर देते हैं। लेकिन निकम्मे नकारे हैं और आप सब सुनिए, नहीं है इनको कि 3-3 बच्चों की हत्या हो गई। ये सच्चाई बता रहा हूं आज आपको कि ना कोई इनका विधायक, ना कोई इनका काउंसलर और ना ही कोई इनका जेई बिना पैसा लिए कोई काम करता है दिल्ली में। पूरी दिल्ली डूब रही है, खाली ये राजेंद्र नगर की समस्या नहीं है। आप चल के पूरा इलाका देखिए और आप बातें करते हैं एलजी साहब की। एलजी साहब क्या गली गली में जाके आपका मतलब डीसिल्टिंग चेक करेंगे? ये एक जेई और एई का काम है, सबसे छोटे लेवल के अफसरों का काम है, जिनको कंट्रोल करते हैं काउंसलर्स, जिनको कंट्रोल करते हैं वहां के। अगर काउंसलर काम नहीं करता, लोग जाके विधायक को शिकायत करते हैं। क्या सो रहा था काउंसलर? क्या सो रहा था विधायक? उसको नजर नहीं आता वाटर लॉगिंग हो रही है, बेसमेंटों में क्लासेस चल रही है, उसको मालूम नहीं है? सब के सब झूठ और गलत अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आती उनको। होल्ड ऑन पीयूष आ रहा है। दिल्ली की जनता परेशान हो रही है और ये आके यहाँ पर बकवास कर रहे हैं कि जी हमने 9 तारीख को मीटिंग करी, ये करी, वो नहीं आया, ये नहीं आया।
क्या जरूरत है मीटिंग की? एक जेई या एई को काउंसलर अगर खाली कहे कि जाके डीसिल्टिंग की मशीन ला और डीसिल्ट कर दे, भाटिया जी से एक प्रश्न एक मिनट में हो सकता पूछिए। है काम। भाटिया जी एक चीज बताइए, आपने बताया कि विधायक और तीन काउंसलर लोगों यदि की जाएगा हत्या तो हुई है जेई को सर, बोल देगा तो तीन जेई लोगों की डीसिल्टिंग मशीन हत्या लाके के डीसिल्टिंग कर जिम्मेदार है देगा। आपका काउंसलर। ठीक है, आपका अब यदि जेई काम नहीं करेगा, अब मान लीजिए, अब सुन लीजिए भाटिया जी, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिए ना। और आप अब उसको एलजी पे अरे डाल भाई दीजिए। साहब। और बड़ा आसान है, पहली दीवान पे ये कहना कि सारी बेसमेंटें चलिए। बंद कर दो। वेरी गुड, सारी चलिए, अब बेसमेंटें क्या क्या मैं सारी पूछ दिल्ली सकता हूँ, कुछ बंद कर पूछूं मैं दो। आपसे बात? ये कोई हल है क्या? अब ये तो अभी चुप होने का नाम नहीं ले रहा। 5 बेसमेंट संजय जी, अभी 5 बेसमेंट आपने मेरा कोचिंग ये सेंटर्स के कहना बंद है कर इतना सा कि यदि दिए। जेई क्या ये काम पहले नहीं हो करेगा, सकता तो था? कौन उसको 3 पनिश बच्चों करेगा? ये की बताइए, यदि 3 बच्चों की मृत्यु होना जरूरी थी। चारू जी आ रहा हूं, 3 बच्चों की मृत्यु के बाद आपको ये बेसमेंट में दिखते हुए कोचिंग सेंटर दिख रहे हैं, पहले नहीं, क्योंकि पहले कट जा रहा था। संजय जी प्रैक्टिकली बोलिएगा, पुलिस को भी जा रहा था, काउंसलर्स को भी जा रहा था, जेई को भी जा रहा होगा, एमएलए को जा रहा है कि नहीं जा रहा मुझे नहीं पता, बट ये बेसिक है सर। सर ये स्वाति मालीवाल जी, आम आदमी पार्टी, एक पढ़ कल दीजिए मैं- आप पीयूष जी के लिए। ऐश्वर्या साहब कल बोलिए ना। वहाँ पे आप उस घटना स्थल पे था, देखिए ये साफ साफ लिख रही है, और आपके चैनल पे ही था। जी का है, आप ही की सांसद है। घर बनाने जाओ तो ईंट डालने से पहले एमसीडी वाले रिश्वत मांगने पहुंच जाते हैं, ये स्वाति मालीवाल कह रही है। हाँ, ये और बात- संसद में कहा है उन्होंने, बिल्कुल है, कहा है। काउंसलर आपके आम आदमी जाना पार्टी। और स्थिति है सर, मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने इतनी गाड़ी मतलब न्यू डाली है ना, उसे तोड़ पाना मुश्किल है। लेकिन मैं कल की घटना पे आता हूँ, चूंकि मौत का मामला है, बच्चों का मामला है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, मैं उस राजनीति में नहीं जाऊंगा। चाहे कल की वो 3 विजय जी, बच्चों विजय की जी। जो डेथ हुई है, मैं घटनास्थल पे देखा साहब, मेरे से तो नहीं बोला गया। मैं आपके कैमरे के सामने मैंने ये कहा था कि मेरी डिमांड है दिल्ली सरकार से, चाहे वो दिल्ली सरकार में भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो। लेकिन एक चीज बात है साहब यहाँ पे कि मैं उसी तरीके से कल रो दिया था सर घटनास्थल पे ऐश्वर्या साहब, जिस तरीके से मेरे राजकोट का वो गेमिंग जोन में 12 बच्चे सहित 30 बच्चों की मौत, 30 लोगों की मौत हो गई थी और कितने लोग गायब हो गए थे उस वक्त। जब भी घटना क्या है, मोरबी की घटना जब हुई थी उस वक्त भी आपके चैनल पे मैंने डिबेट में था, उस वक्त भी मैंने ये बात उठाया था, चाहे गुजरात हो या दिल्ली, कब तक राजनीति होगी? कब तक सवाल पूछोगे कि जेल से नहीं चलेगा सरकार? अरे गुजरात का मुख्यमंत्री तो जेल में नहीं था भाई, वहां भी ये घटना क्यों, इतनी बड़ी घटना क्यों, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुप हो जाएगी, दिल्ली की मामला होगा तो आम आदमी पार्टी चुप हो जाएगी, बिहार का मामला होगा तो नीतीश चुप हो जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं ऐसे राजनीति नहीं होनी चाहिए, जनता की बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिक्स करके दिल्ली की जनता को सजा दे रही है, एलजी को बैठाकर सिर्फ राजनीति करने के लिए, और अगर कुछ गलत हो जाता है तो भाई सबकी गलती है, आपकी चाहे आप छोड़कर। जितना भी दुख ये बयां बहुत कर गलत लीजिए, बात है। लेकिन भारतीय ये जनता आप पार्टी दिल्ली को के कोई लोगों फर्क के नहीं पड़ने सेंटिमेंट्स के साथ वाला। खेल इनको रहे हैं। राजनीति करना है, दूसरे इन्हें incidents को विधानसभा इस समय आप जीतना है mention करते और इन्हें सरकार जिताना है, चाहे इन्हें किसी भी कॉस्ट पे हो, राजनीति कुछ आप भी कर रहे होता हैं। हो। और आपको मैं अपने साथी चारू जी, रविंदर भाटिया जी, विजय जी, नहीं अब आप सुनिए, जनता की सुनिए। जतिन के पास जा रहा हूँ, जतिन ऑन एयर। नो अभी आप रिलैक्स कीजिए, हमें रिलैक्स कीजिए। जतिन अरे आप ऑन एयर नहीं है, अभी आप रिलैक्स कीजिए। जतिन कहाँ हैं आप? आपकी लोकेशन कहाँ है? क्योंकि मेरी टीम ऊपर चलाना भूल जाती है बार-बार। हाँ, आज बिल्कुल आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मुखर्जी नगर में हूं। जतिन फुल फ्रेम, UPSC टॉक टू द इंटेलिजेंस सिविल पीपल, सर्विसेज बच्चों से में बात करिए। दिल्ली में चारू जी टॉप प्लीज जगह पर सुनिएगा है। और आप फॉर नेक्स्ट 2 तस्वीर मिनट्स देख फुल लीजिए पहले, ये सभी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे आसपास हैं, और ये स्टूडेंट्स दरअसल क्लासरूम में होने चाहिए, लेकिन ये स्टूडेंट्स कहाँ हैं? सड़कों पर है, और हाथ में कुछ इस तरीके की तख्ती लिए खड़े। आप देखिए, पैसे लाओ मौत पाओ, इस तरीके के पोस्टर लिए ये स्टूडेंट्स यहाँ पर खड़े हैं। कितनी फीस देते हैं आप? यहाँ फीस की बात न करिए सर, फीस तो हम लोग का एवरेज अगर कोचिंग को देखा जाए तो 2 लाख से ज्यादा है। कुछ कोचिंग वाले तो 3 लाख तक ले रहे हैं। कुछ क्लास में सेफ है? आप ही के पीछे बेसमेंट में क्लासेस? सर मैं बताऊं, अगर क्लास सेफ होती तो आज 20 कोचिंग वाले के उसमें जो है गेट में ताला ना लगता। रही बात जो एक और चीज मैं कह रहा हूँ, ये जो मुखर्जी नगर है सर, आज केवल कोचिंग का ना देखिए, यहाँ लाइब्रेरी माफिया। पहले क्या होता था, लोग हॉस्टल में रहते थे, रूम लेते थे, वहाँ पर पढ़ाई कर लेते थे। आज रूम इतना महंगा रूम लेते हैं, हॉस्टल लेते हैं, फिर वो 3000 रुपये यहाँ लाइब्रेरी का देते हैं। उसके बाद में अगर कोई नया लड़का था तो ब्रोकर को फीस देता है, उसके बाद में खाने वाले को फीस देता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, पैसा लाओ मौत पाओ, ये कॉन्सेप्ट है सर। ये कॉन्सेप्ट किस प्रकार से, हम एक बार अपने माँ बाप की कमाई, गाढ़ी कमाई को 2.5-3 लाख रुपए यहाँ जमा करते हैं, और उसके बदले में क्या पाते हैं? मौत। जो हमारी बहन जो हमारे भाई वहाँ पर 2-3 एक्सपायर हुए हैं, आज इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ में बताइए न्याय कैसे होगा? उनके